हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ये जो सेशन की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और जितनी भी आपकी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंट मशीन रहने वाली है वो आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके ही जाना। तो चलिए आइए जानते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में कि फिल्ट्रेशन क्या होता है और फिल्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी मशीनों का यूज करते हैं। तो बताइए फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन जो होती है एक प्रोसेस होती है, इसमें क्या करते हैं लिक्विड या गैस से जितने भी आपके उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिल्ट्रेशन की डिफिनेशन जान लेते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड और गैस फ्लूइड एंड दिस प्रोसेस इज डन विच हेल्प ऑफ ए फिल्टर मीडियम। अब फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन आपकी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में होता क्या है, जैसे कि आपका लिक्विड है या फिर गैस है, इसके अंदर जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करते हैं, इसी को फिल्ट्रेशन कहते हैं, मतलब कि अलग करते हैं। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस किसके थ्रू कंप्लीट होती है? फिल्टर मीडियम के थ्रू कंप्लीट होती है। तो यदि आप घर पे डेली चाय बनाते होंगे तो चाय में क्या डालते हैं? चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, लौंग डालते हैं, इलायची डालते हैं। फिर इसके बाद चाय बनने के बाद आप ऐसे तो नहीं पी लेते, क्या करते हैं? छानते हैं। छानना ही जो होता है वो आपका फिल्ट्रेशन होता है। इसी टाइप से हम जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, बनाने के बाद उसका क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। कौन से ऐसे टर्म है जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में यूज होते हैं। जैसे कि आपके कुछ बेसिक टर्म्स है जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में यूज होता है। टर्म यूज होता है वो होता है स्लरी। अब स्लरी क्या है? द मटेरियल टू बी फिल्टर्ड कॉल्ड स्लरी। जिस भी मटेरियल का हमको फिल्ट्रेशन करना है उसी को क्या कहते हैं? स्लरी कहते हैं। चाय बनाते हैं तो चाय को छानते हैं, तो किसको छानना है? हमें चाय को छानना है, तो चाय क्या है? आपकी स्लरी है। फिर सेकेंड नंबर पे यूज होता है फनल। अब ये फनल क्या है? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन विच फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज डन। फनल जो होती है आपकी एक इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि क्या करती है? आपकी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। अब चाय बना लिया, चाय को छानते हैं, चाय को किससे छानेंगे? छन्नी से छानेंगे, तो छन्नी है वही आपकी क्या है? फनल है। थर्ड नंबर पे है आपका फिल्टर मीडियम। अब ये फिल्टर मीडियम क्या है? द पोरस मीडियम टू रिटेन द सॉलिड इज कॉल्ड फिल्टर मीडियम। जैसे कि ये छन्नी है, ठीक है, छन्नी में इसके बीच में क्या है? बहुत सारे छेद है, ये पोर्स है, तो इसी को क्या बोलेंगे? फिल्टर मीडियम बोलेंगे। तो फिल्टर मीडियम क्या है? द पोर्स मीडियम टू बी रिटेन द सॉलिड इज कॉल्ड फिल्टर मीडियम। उसके बाद क्या आता है? आपका फिल्टर केक आता है। अब फिल्टर केक क्या है? द सॉलिड पार्टिकल्स एक्यूमुलेटेड ऑन द फिल्टर मीडियम इज कॉल्ड फिल्टर केक। जैसे कि हमने चाय को छाना, ठीक, चाय को छानने के बाद जितनी भी आपकी चाय पत्ती, अदरक, लौंग और इलायची का जितना भी ऊपर सॉलिड मटेरियल बचा वो एक केक टाइप का बन गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिल्टर केक बोलते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे है आपका द लिक्विड पास थ्रू द फिल्टर मीडिया इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। अब क्या है? जो भी आपका लिक्विड पास होता है आपके एक क्या है? जैसे कि हमने चाय को छान लिया, चाय को किसी कप में छान लिया, छानने के बाद जो आपके कप में आया है, जो भी सॉलिड से अलग के लिक्विड आया उसी को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो इस टाइप से जो है आपके कुछ बेसिक टर्म्स फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में यूज होते हैं। फिल्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फिल्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करने के लिए ही क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड को प्यूरिफाई करने के लिए फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं। जैसे कि आरओ आते हैं तो आरओ में क्या होता है? जो भी आपका पानी होता है वो फिल्टर होके आता है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं। रोटेटरी ड्रम फिल्टर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। रोटेटरी ड्रम फिल्टर जो होता है आपका, रोटरी ड्रम फिल्ट्रेशन ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम फिल्ट्रेशन। वैक्यूम फिल्ट्रेशन पे क्या करता है? वर्क करता है। रोटेटरी ड्रम फिल्टर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है। रोटेटरी ड्रम फिल्टर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले आपको ड्रम देखने को मिलेगा। एक आपका ड्रम होगा, ए सिलेंड्रिकल ड्रम मेड ऑफ मेटल कवर्ड बाय ए फिल्टर क्लॉथ। जैसे कि आपका ये क्या होता है? एक ड्रम होता है जो कि किससे बना होता है? मेटल का बना होता है।
और वो किससे कवर्ड होता है, फिल्टर क्लॉथ से कवर्ड होता है। सेकंड नंबर पे आपको स्लरी टैंक देखने को मिलेगा, जैसे कि नीचे ये क्या है, ये आपका स्लरी टैंक है। अब स्लरी टैंक का क्या काम होता है, कंटेन्स द स्लरी टू बी फिल्टर्ड। इसमें क्या होते हैं, आपके स्लरी कंटेन होती है, जिस भी मटेरियल का हमें क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है। तो इसमें क्या है, आपके पूरे में स्लरी कंटेन है। वैक्यूम सिस्टम लगा होता है। अब वैक्यूम सिस्टम का क्या काम होता है, क्रिएट सेक्शन इनसाइड द ड्रम टू ऐड फिल्ट्रेशन, जो कि आपके फिल्ट्रेशन को क्या करता है, ऐड करता है। डिस्चार्ज सिस्टम होता है। डिस्चार्ज सिस्टम का क्या काम होता है, ए डिवाइस दैट रिमूव एक्यूमुलेटेड केक फ्रॉम ड्रम। जो भी आपका जैसे कि सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करता है, वो डिवाइस रिमूव करती है। फिफ्थ नंबर पे आपका ड्राइव मैकेनिज्म। अब ड्राइव मैकेनिज्म का क्या काम होता है, रोटेट्स द ड्रम एट ए कंट्रोल स्पीड। जो भी आपकी स्पीड है, मतलब कि रोटेटरी ड्रम की स्पीड है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, ड्राइव मैकेनिज्म करता है। अब जैसे कि जिस भी मटेरियल का में, सबसे पहले ये क्या है, आपका एक ड्रम है, किसका बना है, मेटल का बना है। इसके ऊपर आपका क्या लगा होता है, इसके ऊपर आपका फिल्टर क्लॉथ लगा होता है। नीचे आपका एक वेसल होती है, जिसमें क्या होता है, आपकी स्लरी होती है। जो जिस भी हमें मटेरियल का फिल्ट्रेशन करना होता है, इस स्लरी में उसको क्या करते हैं, ड्रम को डुबो देते हैं। फिर ये आपका ड्रम इस टाइप से क्या होता है, रोटेट होने लगता है। इसके ऊपर फिल्टर केक लगा होता है। मटेरियल इससे चिपकते हुए जाएगा, फिर यहाँ पे होकर क्या होता है, सूख जाता है। यहाँ पे आपका एक सूख जाता है, उसके बाद यहाँ से मटेरियल को सुखा लिया जाता है। जो भी आपका लिक्विड लिक्विड होता है, यहाँ से वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर लगता है, लिक्विड यहाँ से अंदर की ओर खिंच जाता है। यहाँ पे आपका एक पाइप लगा होता है, जिससे कि बाद में क्या करते हैं, मटेरियल को एक रिसीवर में क्या कर लेते हैं, कंटेन कर लेते हैं। इस टाइप से आपका क्या होता है, रोटेटरी ड्रम फिल्ट्रेशन वर्क करता है। एडवांटेज क्या क्या है? रोटेटरी ड्रम फिल्ट्रेशन के एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव फॉर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्लरी। जो आपकी स्लरी होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, उसको भी आसानी से क्या कर लेता है, हैंडल कर लेता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिसएडवांटेज की बात करें तो ज़्यादा आपको डिसएडवांटेज देखने को नहीं मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, इसकी जो डिज़ाइन होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। और हाई इंटीरियर कॉस्ट, जो इसका कॉस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है? रोटेटरी ड्रम के एप्लीकेशंस की बात करें तो फिल्ट्रेशन ऑफ स्लरी इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। फिल्ट्रेशन ऑफ फ्रूट जूस, जैसे कि जो भी आपका जूस बनाते हैं, किसी भी फ्रूट का जूस बनाते हैं, तो उसके फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। सेपरेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो भी आपका जैसे कि कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया है, तो उस भी आपका जो भी मिक्सचर है, उसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकालने के लिए भी जो आपका रोटेटरी ड्रम होता है, उसका यूज़ करते हैं। मेटा फिल्ट्रेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? मेटा फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल की बात करें तो इट मेटा फिल्टर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिप्ट फिल्ट्रेशन। मतलब कि जो आपका मेटा फिल्टर होता है, वो डिप्ट फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिल्टर का कंस्ट्रक्शन क्या है? मेटा फिल्टर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे लगी होती हैं। Made of stainless steel, have internal diameters of 15 mm and external diameter of 22 mm. Each rings features semi-projections creating gap of 0.2 mm. जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, इसमें इस टाइप की आपकी मेटल्स की रिंग लगी होती हैं। ये आपकी मेटल की रिंग्स काहे की बनी होती हैं, स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। अब डायामीटर की बात करें, जो अंदर का डायामीटर होता है, मतलब कि इंटरनल डायामीटर होता है, वो आपका कितना होता है, 15 mm होता है। और पूरा अंदर से बाहर तक की मिला के डायमीटर कितना होता है, वो आपका 22 mm होता है। फिर हम बात करें, जो आपकी मेटल्स की रिंग लगी होती है, उनके बीच का गैप कितना होता है, 0.2 mm होता है। उसके बाद आपकी एक ग्रोव रोड होती है, जो कि इसके अंदर लगी होती है। इस टाइप की जो क्या है, आपकी पूरी एक ग्रोव रोड लगी होती है, जो क्या होता है, जो क्या करती है, ए रोड ऑन विच मेटल रिंग्स आर हाईली पैक्ड। इन मेटल रिंग्स के अंदर एक रॉड पड़ी होती है, जो कि आपकी ए रॉड इन विच मेटल रिंग्स, जो कि मेटल रिंग्स के अंदर होती है और हाईली पैक्ड होती है। फिर आपका आउटलेट लगा होता है, ऊपर की साइड आउटलेट लगा होता है। आउटलेट का काम क्या होता है, फॉर फ्लूइड एग्जिट, फ्लूइड को एग्जिट करने के लिए, जो भी आपका लिक्विड बचा है उसको एग्जिट करने के लिए आपका ऊपर आउटलेट लगा होता है। तो इस टाइप से आपका मेटा फिल्टर का कंस्ट्रक्शन होता है। मेटा फिल्टर की वर्किंग क्या है? मेटा फिल्टर के वर्किंग की बात करें, सबसे पहले क्या होता है, द मेटा फिल्टर असेंबली इज प्लेस्ड इन ए वेसल।
जो आपका मेटा फिल्टर होता है वो एक वेसल के अंदर क्या होता है, प्लेस्ड होता है, जिससे कि हाईली प्रेशर के साथ हम क्या करते हैं, जो भी लिक्विड होता है जिसको फिल्ट्रेशन करना है, जिस भी लिक्विड का फिल्ट्रेशन करना है, बहुत ही हाई प्रेशर के साथ उसको उसके अंदर पंप करते हैं। किसके अंदर, मेटा फिल्टर के अंदर। द स्लरी पास द चैनल्स बिटवीन इन रिंग्स, जो आपकी ये रिंग्स लगी होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपका मटेरियल है वो फिल हो जाता है। अब इनके बीच में गैप होता है 0.2 mm का, जो सॉलिड होता है, ठीक है, वो उन गैप के बीच में फंस जाता है। सॉलिड सॉलिड उनके बीच में फंस जाएगा, जैसे कि आपको गैप दिख रहा है, इनमें क्या होगा, सॉलिड फट जाएगा और लिक्विड आपका बीच में रहेगा। लिक्विड बीच में रहकर क्या होता है, जब प्रेशर देते हैं, नीचे से एक हाई प्रेशर देते हैं, तो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और आउटलेट के थ्रू निकाल लेते हैं। जितना भी आपका सॉलिड सॉलिड होता है वो इन गैप के बीच में फंस जाता है। इस टाइप से आपका मेटा फिल्टर वर्क करता है। एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज की बात करो तो सबसे पहला कॉस्ट इफेक्टिव, हाई प्रेशर टॉलरेंस, मतलब कि जितना भी इसको प्रेशर के साथ करोगे ये उतना प्रेशर क्या होता है, झेल लेता है। इजी मेंटेनेंस, ये 3 आपको क्या है, एडवांटेज देखने को मिलेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड फिल्ट्रेशन, जैसे कि कोई भी हमको इतनी पूरी स्लरी को क्या करना है, फिल्टर करना है, जो भी आपकी स्लरी, इतने पूरे लिक्विड को हमको फिल्ट्रेशन करना है, तो ये एक बार में फिल्टर नहीं होगा, इसको 5-6 बार क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, तब जाके इतना पूरा लिक्विड आपका क्या होगा, फिल्टर होगा। तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड फिल्ट्रेशन होता है, नॉट ए कंटिन्यू प्रोसेस, मतलब कि इसमें लगातार प्रोसेस नहीं होती रहती है, पहले थोड़ा फिल्टर कर लिया, उसके बाद फिर डाला, दोबारा से फिल्टर किया, तो इस टाइप से आपका मेटा फिल्टर वर्क करता है। तो ये 2 आपके मेटा फिल्टर के डिसएडवांटेज हैं। तो यूज कहाँ कहाँ करते हैं? मेटा फिल्टर के यूज की बात करें तो क्लेरिफिकेशन ऑफ सिरप एंड इलेक्सर, सिरप और इलेक्सर जैसे कि बनाते हैं, तो उसके अंदर जितने भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। तो सिरप और इलेक्सर के क्लेरिफिकेशन के लिए भी हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं, मतलब कि मेटा फिल्टर का यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड जो भी है आपका, उसके फिल्ट्रेशन के लिए क्या करते हैं, मेटा फिल्टर का यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन सॉल्यूशन, जितने भी आपके इंजेक्शन सॉल्यूशन बनते हैं उनके फिल्ट्रेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, मेटा फिल्टर का यूज करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।